नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। फिलहाल हम मौजूद हैं HAU के कृषि मौसम विभाग में, जिसके HOD मिस्टर ML कीचर जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, कभी जो है मौसम में एक तरह से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसके क्या कारण रहते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम में किस तरीके के बदलाव होने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका सिटी न्यूज पर। थैंक यू। सर, जैसा कि कल मौसम देखा गया कि मौसम में कुछ ठंडक थी, कभी जो है अब पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मौसम में काफी बदलाव हुआ, और जैसे कि कभी बहुत ज्यादा आंधियां चलती हैं और कभी कभी मौसम एकदम से शांत हो जाता है। तो किस तरीके से ये जो है मौसम आने वाले दिनों में बदलने वाला है? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि कभी बारिश का भी दौर आया है, बीच में बादलबाई भी रही है, हवाएं भी चली है, बड़ी हवाएं भी चली है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई वेदर सिस्टम बनता है और वेदर सिस्टम का इफेक्ट आता है जिस एरिया में, क्षेत्र में, तो वहाँ मौसम में बदलाव आते हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन बाद में पश्चिमी विक्षोभ आया, पहले इससे पहले यास और वो ताउते साइक्लोन का कुछ इफेक्ट हमारे तक पहुंचा, तो इसके कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पीछे पश्चिम विक्षोभ आए, पिछले पश्चिम विक्षोभ में लगातार 2 पश्चिम विक्षोभ हमारे इस एरिया को इफेक्ट किया है। उसमें क्या है, पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना, और उसके बाद में फिर एक राजस्थान के ऊपर बना, तो लगातार उससे मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो हमारे पिछले 6 या 7 दिनों में ये देखे तो बूंदाबांदी, हल्की बारिश, तेज हवाएं चली है। परंतु अभी मौसम में फिर एक बार खुश्क रहने की संभावना है, तापमान में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि तापमान में इसलिए बढ़ोतरी होगी, पहले जो पूर्वाई हवाएं चल रही थी, अब वो हवाओं में बदलाव आ गया है। जो आज से हवाओं में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अभी पश्चिमी हवाएं चल पड़ी है। पश्चिमी हवाएं चलने से क्या होता है कि जो हमारा तापमान में बढ़ोतरी होती है और पूर्वाई हवाएं हमारी नमी लाती है। तो अभी पश्चिमी हवाएं क्या है, तापमान बढ़ेगा तो नमी कम हो जाएगी। जो अब ह्यूमिडिटी की बात करें, वातावरण में जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसकी होती है। तो अभी आगे अगले 4-5 दिनों में 11 जून तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना, गर्म रहेगा और पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो तापमान ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, परंतु अभी जो टेम्परेचर 37-36 पर चल रहा था, वो 40 और 41 डिग्री तक भी उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये तो हुई मौसम की बात। जो दर्शक हमारे कृषि से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस मौसम में किस तरह की जो सावधानियां, तैयारियां करनी चाहिए? क्योंकि जो पीछे बारिश हुई उसका आमतौर पर फसलों को फायदा हुआ, क्योंकि जो हमारी नरमा कपास जो ऑलरेडी बीजे हुए थे, जो उसको 40 से 45 दिन में पानी देना होता है, तो वो एक बारिश का उसका फायदा हुआ कि एक पानी जो सिंचाई है हमारी बचत हुई, ट्यूबवेल वगैरह से बिजली की बचत हुई। तो उस फसलों में, क्योंकि एक अभी धान की नर्सरी लग रही है, क्योंकि अभी धान की रोपाई 15 जून या 20 जून के बाद में लोग करेंगे, जैसे हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस होती है, उसको हमें मानना होता है, किसानों को भी मानना होता है। तो उन गाइडलाइंस के तहत जब वो धान की नर्सरी है, उसमें अभी तापमान बढ़ेगा तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता रहेगी। अभी तापमान और बढ़ोतरी होगी तो उसमें क्या होगा कि फसलों में भी कहीं कहीं आवश्यक पानी लेना पड़ेगा, निराई गुड़ाई भी की जा सकती है, स्प्रे वगैरह किया जा सकता है। जब मौसम आमतौर पर साफ हो, हवाएं आपकी मध्यम गति से, मतलब 5 से 7 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर के आसपास हो, तो वहाँ से स्प्रे की जा सकती है। ज़्यादा हवा चलेगी तो स्प्रे उड़ जाती है उसका। तो सिंचाई भी अभी जहाँ आवश्यक हो वहाँ सिंचाई करें, परंतु 12 जून के से फिर मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाली हवाएं हमारे हरियाणा तक भी पहुँचने की संभावना है। तो उसके बाद में जो भी अपडेट होगा दे दिया जाएगा। तो अभी आपने फसलों का जिक्र किया, तो इस समय किस तरीके की जो फसलें किसानों ने बोई हुई हैं, बोने वाले? नहीं, अभी जो फसलें बो रखी है किसानों ने, नरमा कपास इस क्षेत्र में विशेषकर है। और जो अपने उत्तरी हरियाणा में अभी धान की रोपाई होगी, मक्का की बिजाई भी की है लोगों ने, और अभी मूंगफली वगैरह की बिजाई भी किसानों को करनी है। और आगे बारिश होगी, जो प्री मानसून 20 जून के आसपास आने की संभावना है,
उसमें यदि अच्छी बारिश आ जाती है तो बार बाजरा की बिजाई भी किसान भाई करेंगे। और मानसून भी जैसे एक्टिवेट हुआ है अपने केरला के तट पर, जो 31 मई के आसपास होना चाहिए था, परंतु वो 3 दिन लेट 3 जून को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, जो हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है मौसम की, वो एजेंसी ने डिक्लेयर किया है। तो उस एजेंसी ने कहा है 3 जून को मानसून केरला हिट कर दिया है और वो आगे बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि उसकी 20 जून के आसपास प्री मानसून बौछारें आ जाएगी। अभी 12 तारीख को जून को बंगाल की खाड़ी वाली नमी की हवाएं आएगी, उससे भी बारिश होने की संभावना बन रही है। संभावना होती है, हमारे सारे मौसम अनुमानित होता है, संभावना होती है। मौसम में कोई गारंटी नहीं होती कि मौसम बदलाव आते रहते हैं, हम ये नहीं कहते, परंतु लोग ये कहते हैं कि 90 से 100% एक्यूरेसी होती है, परंतु ये यूजर पर डिपेंड करता है कि उसको हमारी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ले जा सकता है। फिलहाल ये मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए आम आदमी को या किसानों को किस तरह की सावधानियां रखने की आप सलाह दोगे? किसान भाइयों को यही है कि तापमान बढ़ेगा, तो एक तो वो दोपहर का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़े, अगले 2-3 दिनों में कुछ ज़्यादा चलेगी तो तेज हवाएं भी चल सकती है, धूल भरी हवाएं। तो दोपहर के टाइम थोड़ा सा गमछा वगैरह अपने सिर पर रखें, क्योंकि एकदम तापमान बढ़ेगा। तो एक दूसरा ये है कि जहाँ फसलों की आवश्यकता हो, पानी देने की, सब्जियों में, फलदार पौधों में जहाँ भी पानी देने की आवश्यकता है पानी दें। और खेतों में कीट, नमी और तापमान, नमी भी अधिक थी, अब तापमान बढ़ रहा है, तो उसके कारण बादलवाई रही थी, पीछे बारिश हुई, उसके कारण कीट और रोग आ जाते हैं फसलों के अंदर। तो उनकी निगरानी करते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा रोग पनपे उससे पहले यूज को रोका जा सके। कोई आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से और कृषि अधिकारियों के जो नजदीक है उनसे सलाह ले लें कि हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और उसको किया जाए, क्योंकि जो मौसम आधारित कृषि सलाह है उसके अनुसार किसान यदि करेंगे तो अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कृषि मौसम विज्ञान विभाग के HOD ML कीचर जी। और यहाँ पर जो एक आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक मैं तस्वीर नहीं कह सकते हम इसको, मैं बताता हूँ। ये सैटेलाइट इमेजरी है जी। ये करंट की इमेजरी होती है, इसमें लिखा होता है 11 बजे से लेके 11:27 पर। ठीक है जी। 11:27 पर ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुई है। क्या होता है कि सैटेलाइट जो जियोस्पेशियल सैटेलाइट हमारे है, कल्पना और इनसेट 3B और वो, तो उनसे क्या होती है, ये पिक्चर्स ली जाती है, इनसेट 3D ये लिखा हुआ है इसमें। ये भारत मौसम विज्ञान विभाग वो सैटेलाइट से सेंसर्स आते हैं, वहाँ सैटेलाइट में सेंसर लगे हैं, वो इमेजरी रिकॉर्ड होती है। और उसके बाद में क्योंकि जो पूरे विश्व की रिकॉर्डिंग होती रहती है सारी जगह की, परंतु वो सेंसर्स लगे होते हैं, वो हम अपने इंडिया के मैप पर भारत मौसम विज्ञान का जो अर्थ स्टेशन है वहाँ डेटा होता है, सर्वर में डेटा आता है, उसके बाद में ये इमेजरी बनती है। इसमें भी ये शो क्या रखा है, जैसे यहाँ बादल है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये मॉइस्चर आगे बढ़ेगा हमारे, यही आगे बढ़ेगा और ये 12 तारीख तक यहाँ पहुँचने की संभावना, 12 जून को, आज 7 जून है, 5 दिन बाद बढ़ेगा है। फिर ये जैसे ये अपने अरबियन सी है, यहाँ से अरब सागर से कुछ नमी आएगी, ये ऊपर हिमालय और ये उत्तर पश्चिमी भारत माना जाता है अपना, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, ये उत्तर पश्चिम भारत में आता है। तो मानसून यहाँ से हिट होता है केरला के पास और केरला से होता हुआ ये आगे बढ़ता है। तो ये पिक्चर हमें प्रेजेंट कंडीशन बताती है कि एट ए टाइम क्या सिस्टम है, कहाँ है, कैसे है। हमने इसलिए लगा रखे हैं, ये जगह 4 नंबर गेट यूनिवर्सिटी गेट पर भी लगा रखा है, एग्रीकल्चर कॉलेज में लगा रखा है, हमने विश्वविद्यालय में जो हमारे कुलपति है डॉक्टर BR कम्बोज, उनके दिशा निर्देश है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्यों हम सैटेलाइट पिक्चर यदि हम दिखाते हैं तो आधा आदमी कुछ लेने लिए कुछ कोशिश करे जानने की, क्योंकि जब तक मौसम की जानकारी हर किसान, हर आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी तब तक, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मौसम आधारित हो रही है। हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, जो अभी कीट रोग आ रहे हैं वो सब मौसम आधारित हो रहे हैं। तो हर आदमी को मौसम की जानकारी अवश्य है। तो हम ये मौसम की जानकारी विश्वविद्यालय की तरफ से
हर किसान भाई हर यूजर को देने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इसके अलावा स्क्रीन पे जैसे कि है कि अनुमानित जो है 8 तारीख का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है मेंशन किया गया। उसके बाद 9 तारीख और 10 तारीख का एक अनुमानित जो है फोरकास्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा आज सुबह सूर्योदय और सूर्य अस्त का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है। आज का चांद चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय भी यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा तमाम जो जानकारियां मौसम से रिलेटेड है यहाँ पर दी गई हैं। और जैसा कि HOD ML कीचर जी ने हमें बताया कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस गर्मी से 12 जून के बाद शायद कुछ राहत मिल सकती है और एक जो है कि हवा में आर्द्रता या कह सकते हैं कि नमी जो है हमें महसूस हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है मौसम यूं ही बदलता रहेगा। तो ये थी अभी तक की रिपोर्ट। आगे जैसे भी रिपोर्ट होगी उसका सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दूंगा इजाजत। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचे कि आने वाले दिनों में मौसम का तापमान किस तरीके से बदलने वाला है। धन्यवाद।